हेलो दोस्तों, एसक्यूएल की सीरीज़ में आपका वेलकम है। आज हम एसक्यूएल में क्लॉजेस के बारे में जानेंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लॉजेस बेसिकली आर इनबिल्ट फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। क्लॉजेस हमारे सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, इनको हम नहीं बनाते हैं और ना ही हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हमें इनको एज इट इज़ यूज़ करना होता है। एंड हम यूज़ क्यों करते हैं? टू गेट द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स बाय गिविंग द स्पेसिफिक कंडीशन ऑन द कॉलम्स। अगर हम किसी भी कॉलम में एक स्पेसिफिक कंडीशन दे देते हैं और उसके बेस पर हमको एक सेट ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए टेबल से, तो हम क्लॉजेस का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ क्लॉज लिए हैं, जिनमें से पहला है ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टू ग्रुप द रिजल्ट सेट ऑफ द रोज। और इसमें हम एग्रीगेट फंक्शन भी यूज़ करते हैं। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी बेसिकली ये वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट सम स्टूडेंट फीस एज फीस स्टूडेंट सब्जेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब स्टूडेंट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय में स्टूडेंट सब्जेक्ट लिया है कॉलम। तो इसका मतलब क्या है? ये स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है उसके बेस पर ग्रुपिंग करेगा। लाइक मैथ में कितने स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट हैं, उन सबको वो ग्रुप बाय करेगा। लाइक मैथ्स में 2 हैं तो वो 2 को कैलकुलेट करेगा। फिर उनकी फ़ीस को देखेगा। लाइक मैंने यहाँ पर सम किया है स्टूडेंट फीस को। अब 2 स्टूडेंट का, जैसे मैथ्स का लिया इसने, फ़ीस उठाएगा 2 स्टूडेंट का एंड उसको कैलकुलेट करके हमको स्टूडेंट का फ़ीस दिखा देगा कि 2 स्टूडेंट का हमको इतना फ़ीस आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद जो भी हम कॉलम दे रहे हैं, इसका मतलब है हम ग्रुपिंग उसके बेस पर कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का सब्जेक्ट दिया, इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बेस पर ग्रुपिंग करेगा। मैथ्स में कितने स्टूडेंट हैं सबका ग्रुपिंग करेगा, फिर उनके फ़ीस को कैलकुलेट करेगा एंड सम करके हमको उसका रिजल्ट देगा। तो हम ग्रुपिंग इसी तरह से करते हैं। किसी भी कॉलम के बेस पर अगर हम ग्रुपिंग करते हैं और उसके बेस पर हमको कुछ और रिजल्ट चाहिए होता है, लाइक स्टूडेंट का सब्जेक्ट उठाया एंड उसके बेस पर हमको स्टूडेंट की फ़ीस चाहिए कि एक सब्जेक्ट में हमको कितनी फ़ीस आ रही है। तो इस तरह से ग्रुप बाय का यूज़ हम करते हैं। अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ अपने एक्चुअल टेबल के साथ। तो हियर वी कैन सी, यहाँ पर जो हमारा मेन टेबल है उसमें 4 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से कि मैथ्स के 2 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का 1 और साइंस का 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इंग्लिश का 1 ही है और वहाँ पर उसकी फ़ीस है स्टूडेंट की 4000। तो यहाँ पर इसने फ़ीस सिर्फ सम किया है तो 4000 लिया है। यहाँ पर मैथ्स का देख सकते हैं 3000 1 स्टूडेंट का है एंड सेकंड स्टूडेंट ने भी मैथ्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है तो उसका भी 3000 है। तो यहाँ पर उसने मैथ्स की फ़ीस को पहले स्टूडेंट कैलकुलेट कर कितने स्टूडेंट हैं एंड उसके बेस पर उनकी फ़ीस को सम करके हमको रिजल्ट प्रोवाइड करा है। फिर उसने साइंस को लिया, साइंस को उठाएगा, साइंस में कितने स्टूडेंट कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर 1 ही स्टूडेंट है और उसकी फ़ीस कितनी है 4000। तो इस तरह से वो सब्जेक्ट कॉलम पर ग्रुपिंग करके हमको स्टूडेंट का फ़ीस सम करके हमको प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से ग्रुप बाय क्लॉज का हम यूज़ करते हैं। किसी भी मेन कॉलम को उठाएगा और उसके बेस पर ग्रुपिंग करेगा और हमको रिजल्ट सेट प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेलेक्ट के बाद हम जो भी कॉलम देंगे, लाइक अगर हमने यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन के साथ कोई कॉलम दिया है तो फिर हमको उसको ग्रुप बाय के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमने कोई कॉलम जस्ट ऐसे लिख दिया, लाइक स्टूडेंट सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, तो यहाँ पर मुझे ग्रुप बाय के बाद वो कॉलम देने होंगे। तो ग्रुप बाय के बाद उस कॉलम को देने का मतलब ये होता है कि हम उसके बेस पर ग्रुपिंग कर रहे हैं अपने टेबल के रिजल्ट सेट को। तो लॉजिक होना चाहिए उसमें, जो भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं। लाइक मैंने स्टूडेंट सब्जेक्ट लिया है तो सब्जेक्ट के बेस पर ग्रुप कर रहा है। अगर आप स्टूडेंट आईडी लेंगे तो आई डोंट थिंक कि वो सही होगा, क्योंकि आईडी यूनिक होती है तो वो ग्रुपिंग नहीं कर पाएगा, करेगा बट आपको एक यूनिक डेटा ही प्रोवाइड होगा। तो ग्रुपिंग करने का कोई लॉजिक, तो आप जब भी ग्रुपिंग करें तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए। एंड वही है कि अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन के साथ वो कॉलम का नेम दिया है तो आपको ग्रुप बाय के बाद उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है मैं अपने अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी के लिए हम इतना जान लेते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, जिसके बेस पर हम कैलकुलेशन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स में। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं,
हैविंग क्लॉज है। तो हैविंग क्लॉज का यूज़ क्यों आया, कैसे आया, हम क्यों करते हैं। तो हैविंग क्लॉज बेसिकली वेयर क्लॉज की तरह ही वर्क करता है। लाइक हमने ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू अपना ग्रुपिंग कर लिया कॉलम्स का। लाइक सब्जेक्ट मैंने लिया और वहाँ पर मैंने ग्रुपिंग करके उसका फीस कैलकुलेट किया और मैंने रिजल्ट प्रोवाइड कराया। बट अब मैं चाहती हूँ मुझे सिर्फ मैथ्स में, लाइक हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, अब मैं चाहती हूँ हमें सिर्फ उस मैथ सब्जेक्ट का ही फ़ीस हमको कैलकुलेट होके आए कि मैथ्स में कितने स्टूडेंट हैं और उनकी फ़ीस कितनी है और वो सब सम करके हमको आ जाए। तो हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज़ हम उसमें नहीं कर सकते हैं ग्रुप बाय में। उसके लिए हमको हैविंग क्लॉज का यूज़ ही करना पड़ेगा। तो हैविंग क्लॉज का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो मैंने सेम क्वेरी लिखी हुई है। सेलेक्ट सम, स्टूडेंट फीस लिया मैंने एंड स्टूडेंट एज लिया हुआ है। फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्टूडेंट एज एंड यहाँ पर हैविंग क्लॉज मैंने लिया हुआ है स्टूडेंट एज ग्रेटर दैन 12। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जिन स्टूडेंट की एज 12 से ज़्यादा है तो एज के बेस पर वो ग्रुपिंग करेगा एंड हमको उसकी फ़ीस सम करके प्रोवाइड कराएगा। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिनका भी एज ग्रुप, ये मैं मेन टेबल के साथ एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। ये वैकेंसी यहाँ पर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड्स आए हैं। क्यों आए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हैविंग ले लिया है क्लॉज जहाँ पर स्टूडेंट की एज ग्रेटर दैन 12 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की एज पर ग्रुपिंग करेगा। लाइक 15 साल के कितने स्टूडेंट होंगे वो कैलकुलेट करेगा, 1 या 2। लाइक यहाँ पर 2 स्टूडेंट है 15 के, तो उसने स्टूडेंट एज पर ग्रुपिंग किया एंड ग्रुपिंग करने के बाद भी हमने कंडीशन दे दिया कि जिनकी एज 12 से ज़्यादा हो उन्हीं का ही ग्रुपिंग करे। तो इसका मतलब है जो 12 के अंदर आते हैं या 12 ही है जिनकी एज, तो उनको वो छोड़ देगा, 12 से आगे वालों को कैलकुलेट करेगा एंड उनकी फ़ीस टोटल जितनी भी होगी हमको सम करके प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि हैविंग क्लॉज में हम जो भी कॉलम नेम दे रहे हैं वो हमारे ग्रुप बाय के साथ भी होनी चाहिए, तभी वो हैविंग करेगा, अदरवाइज़ वो हैविंग क्लॉज यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने पर जैसा कि हम देख सकते हैं हमको रिजल्ट मिला है 15 के 2 स्टूडेंट हैं, तो उनका एज 15 लिया है बट उनकी फ़ीस, मतलब 15 साल के जो भी स्टूडेंट है उनका एज एंड उसकी फ़ीस हमको 6000 मिल रही है। 16 साल का हमारे पास एक ही स्टूडेंट है और उसकी फ़ीस 4000 है, तो उसने लिया है 16 एंड 4000। तो स्टूडेंट एज के बेस पर उसने ग्रुपिंग किया है एंड फिर हैविंग क्लॉज के थ्रू उसने जिनकी एज ग्रेटर दैन 12 है उसको ही उठाया, फिर उनकी फ़ीस को सम किया है एंड हमको रिजल्ट प्रोवाइड कराया है। तो इस तरह से हैविंग क्लॉज का यूज़ हम करते हैं। बस ये वेयर के जैसा यूज़ होता है, इट जस्ट दैट हम ग्रुप बाय के बाद वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको हैविंग का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्लॉज में चलते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय कैसे वर्क करता है। द ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज़ यूज्ड फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस टेबल्स। अगर हमें कोई भी टेबल का रिकॉर्ड एक सॉर्टिंग में चाहिए, एक सॉर्ट वे में चाहिए, लाइक A to Z या Z to A, 1 to 10 और 10 to 1 करके हमको चाहिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। यह एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय यहाँ पर मैंने लिखा है। आप जिस भी कॉलम का नेम देना चाहें तो उसका दे सकते हैं। यहाँ पर नेम भी लिख सकते हैं एंड इंटीजर वैल्यू भी कॉलम ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है, यहाँ पर आप असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने डिसेंडिंग लिया हुआ है और मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। तो ये हमें इस तरह से रिजल्ट सेट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ीस जिनका 4000 है पहले, जिनका 3000 है बाद में। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न में वैल्यू को प्रोवाइड कराना ही ऑर्डर बाय का काम होता है, इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है। हम बस इसी के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमको अगर डेट वाइज, अगर हमको आज की डेट के रिकॉर्ड्स पहले चाहिए, ऊपर चाहिए एंड अपने पास्ट डेज़ के रिकॉर्ड्स नीचे चाहिए, तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये है ऑर्डर बाय। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लॉज में विच इज़ टॉप क्लॉज। तो टॉप क्लॉज हम यूज़ क्यों करते हैं,
This clause is used when the database has many records. It is used to specify the total number of records to be fetched or returned. Like हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपने टॉप 5 ही रिकॉर्ड लेने हैं, लाइक अभी ये टॉप 100 लेने हैं या टॉप 1000, मतलब डिटरमाइंड हमको रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं कि हमको 100 चाहिए, 1000 ही चाहिए. उसमें आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं. लाइक अगर हमको अभी लास्ट के 10 डेज़ के चाहिए तो हम यहाँ पर ऑर्डर बाय डेट कर सकते हैं. तो टॉप 5 का जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया क्वेरी, तो यहाँ पर हमको सिर्फ, यहाँ पर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स थी. यहाँ पर मैं आपको टॉप 2 करके दिखाती हूँ. तो हमको ये कैसे रिजल्ट पड़ेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स आएंगे. तो टॉप क्लॉज का यूज़ बस इतना ही है कि एक डिटरमाइंड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हमको अगर लेना है, फेच करना है, तो हम टॉप क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं. इससे ज़्यादा इसका कोई यूज़ नहीं है. सो आज के लिए इतना ही. और भी क्लॉजेस हैं जिनको मैं अपकमिंग वीडियो में ज़रूर बताऊँगी. आई होप आपको ये समझ में आए और अच्छा लगे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू टाइम. बाय बाय.